हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता देंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का सिकंदर बैच के अंदर। और आज डे 1 है और इस क्लास का मेन मकसद होता है डे 1 वाली क्लास का कि हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरी प्लानिंग कर लें कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों में एक्सेस करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। सभी को अगर वॉइस क्लियर हो तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बता दीजिएगा, ठीक है? हाउ आर यू गाइस, क्या हाल चाल है? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो फटाफट से। ठीक है, हाउ आर यू गाइस, क्या जी? चलिए, वॉइस बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, एकदम स्मूथली सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों सभी का स्वागत है भाई सिकंदर बैच में। तो जल्दी से देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले डे 1 इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं, बैच के जो अपने ये सिकंदर बैच है उसका फीचर्स आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? कि आप लोगों को जो वीडियोस मिलेंगे यहाँ पर वो सारे के सारे लाइव वीडियोस मिलेंगे। वो बाद में आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास में रहेंगे। 1-2 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी लाइव क्लास। इस समय अपनी क्लास जो है बिल्कुल लाइव हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डिजिटल बोर्ड पर होंगी दोस्तों सभी क्लासेस। आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैनल की जो पीडीएफ आपको मिलेगी इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। यानी आपको डेली बेसिस पर क्लासेस मिलेंगी, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा जिसके अंदर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह जो हैं डिस्कस कर सकते हैं। वो आज क्रिएट हो जाएगा और फिर आप लोग जो हैं इजीली उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं जाना नहीं है आपको, ऐप पर ही जब आप अपना बैच खोलेंगे ना तो वहीं पर आपको टेलीग्राम की व्यवस्था भी मिल जाएगी। आप इस अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे शायद आप लोग अभी देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर में बैठकर मैं चलाऊं तो दोस्तों आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपकी कहां से डाउनलोड होगी? वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि अपनी वेबसाइट का नाम है www.reasoning, ठीक है, एक साथ लिखिएगा reasoninglife.com। ये वेबसाइट सर्च करिएगा www.reasoninglife.com, ठीक है। इस वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे तो वहां से आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है आपके इस बैच की, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस आप लोग कर सकते हो, कितनी भी बार वीडियोस को देख सकते हो। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास जब आपका ये लाइव सेशन एंड हो जाएगा तो जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा इस लाइव क्लास का, उसका आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इस बैच के साथ साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए 200 मॉक टेस्ट रखे गए हैं, जिसके अंदर लगभग जो है 68 मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित हैं। इसके बाद के जितने भी आपको मिलेंगे 68 जो टेस्ट हैं वो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा सारे नए बनाए हुए जो टेस्ट हैं वो भी आपको इस बैच के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? ये सारे बेनिफिट दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले डे 1 इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। कितने बच्चों को ये पता है? सबसे पहले तो थम्स अप कर लें, ठीक है। हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? जी बिल्कुल, कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आशिया, पारिक, बाकी लोगों के कमेंट नहीं आ रहे लेकिन वो लाइव हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिकंदर बैच है ये सभी के लिए सफिशेंट है। ये एसएससी वालों के लिए भी सफिशेंट है, ये रेलवे वालों के लिए भी सफिशेंट है, ये आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए भी सफिशेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग आप लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट जो पैटर्न अपने पास अवेलेबल रहेंगे, जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरीके की रीजनिंग पूछी जा रही है उसी तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 3 पोर्शन के अंदर रीजनिंग को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। रीजनिंग के अंदर जो 3 पोर्शंस को दोस्तों डिवाइड किया हुआ है, पहला पोर्शन आपको पता है
कि रीजनिंग का जो होता है वर्बल रीजनिंग होता है, सेकंड पोर्शन जो होता है दोस्तों वो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है, और थर्ड पोर्शन जो दोस्तों आपको मिलेगा वो मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग की फॉर्म में। हालांकि दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग भी बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं पर बुक्स के अंदर ये देखते हैं कि सर एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है वो क्या होती है, तो वो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि कौन से टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत होते हैं जिनको अपन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आप लोग देख लें, नियर अबाउट दोस्तों, नियर अबाउट है ना, नियर अबाउट 50 टॉपिक्स, नियर अबाउट 50 टॉपिक्स दोस्तों आपको पढ़ने हैं अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग सीखनी है तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी एग्जाम्स, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ना पूछता हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, पटवारी हो, बैंक हो, ठीक है, या फिर आप लोग देखेंगे केट मेट के एग्जाम्स जो होते हैं एमबीए वगैरह के लिए, उनके अंदर भी दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं क्लेट वगैरह जो एलएलबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। और ये आज से नहीं, पिछले यूँ मान लो आप 20-25 साल से, जब से रीजनिंग बनी है, जब से ये सिलेबस बने हैं, जब से एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कूट लेखन भी बोलते हैं हिंदी में इसको, पेयर फॉर्मेशन यानी युग्म गठन, पेयर्स मेकिंग, ठीक है। आपको एक शब्द दे देगा, उसमें कुछ लेटर्स दे देगा, उन लेटर्स में आपस में कुछ कंडीशंस देकर आपसे बोलेगा कि फॉर्मेशन करो, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ या पेयर्स बनाओ, इस तरीके से चीज़ें आपको दी हुई होंगी, ठीक है, क्लियर है। लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी सीक्वेंस, शब्दकोश का क्रम, जम्बलिंग, ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी स्टार्टिंग की 1 से लेके 7 तक की, ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक पोर्शन हो गया, यूँ समझ लीजिए आप, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। अल्फ़ाबेट पढ़ोगे, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे आप, पेयर फॉर्मेशन पढ़ोगे, लेटर सीरीज पढ़ोगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ोगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, डिक्शनरी सीक्वेंस पढ़ोगे, जम्बलिंग पढ़ोगे, ये एक पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद अलग अलग चीज़ें देखिए, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ओड वन आउट, कोडेड इक्वेशन, डाइस, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कोडेड इक्वेशन क्या? कोडेड इक्वेशन गणितीय सक्रियाएँ होती हैं, कहीं कहीं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लिखा होता है, ठीक है। बुक्स के अंदर अभी आप देखोगे तो कहीं कहीं पर कोडेड इक्वेशंस की जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लिखा होगा, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसको हिंदी में कहते हैं गणितीय सक्रियाएँ, ठीक। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन व घनाप पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, साथ ही साथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोज्म, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जो आप चौथा पोर्शन में आपको बता रहा हूँ ना कि कहीं कहीं पर ये लिखा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, इस टॉपिक को अलग कर देता है वो। कौन कौन से टॉपिक को? एक तो सिलोज्म वाला जो टॉपिक है इसको वो अलग से लिख कर दे देता है। इनइक्वलिटी और मशीन इनपुट आउटपुट, इनको वो एनालिटिकल रीजनिंग में काउंट करता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे घबराना मत आप, कहीं पर लिखा हुआ है ना, मान लो बुक के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग लिखा हुआ है, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ये लिखे होते हैं, ये 3 टॉपिक होते हैं, ठीक। उसको हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो पूरी रीजनिंग पढ़नी है, चाहे कोई सा ही टॉपिक हो, वर्बल का हो, नॉन वर्बल का हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, हमें सब पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कह रहा था दोस्तों आपको सिलेबस में क्या था, रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो इसके अंदर लिखे हुए हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जिनके अंदर पेन नहीं चलाना होता, तर्क देना होता, ठीक है। अजम्पशन, पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाहियाँ, कॉज ऑन इफेक्ट, कारण व परिणाम, असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण, डिसीजन मेकिंग, जो पहले सिर्फ बैंक के अंतर्गत आता था दोस्तों, अब एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स के अंतर्गत आने लगा है। डाटा सफिशिएंसी, जो सिर्फ पहले बैंक के अंदर आते थे, अब भर भर के दोस्तों रेलवे और एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आने लगा है, ठीक है।
शब्दों पर आधारित बहुत सारे नए ऐसे प्रश्न हैं जो पहली बार दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, जो पहली बार एग्जाम्स के अंतर्गत आए हैं। शायद आपको कहीं पर भी सिलेबस के अंदर या फिर किसी के कोर्स के अंदर आपको देखने को ना मिले, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैट्रिक्स आप सभी लोगों ने देखी होगी कि मैट्रिक्स से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, चाहे वो फिगर मैट्रिक्स हो या फिर नंबर से रिलेटेड मैट्रिक्स हो। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, छिपी हुई आकृति पहचानना, फिगर को पूरा करना, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन, फिगर फॉर्मेशन, नए प्रकार की आकृतियां बनाना, कुछ आकृतियां देकर, सिंबल्स एंड नोटेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में जरूर डाला हुआ है, लेकिन ये भी एक नया टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना होगा। 99% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें होती हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनर, बाइनरी टू डेसिमल, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी अब आने लगी हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, साथ ही साथ विजुअल फिगर, यानी कि स्पष्ट रूप से कल्पना करना चित्रों की, कुछ डॉट दे देता है उसके अंदर। तो दोस्तों लगभग ये 50 टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं, ये सारे ही आपको पढ़ने। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि नहीं यार मैं तो सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना वही पढ़ूंगा, तो इस गलतफहमी को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जितनी जल्दी निकालेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर 5 लाइनें लिखी होती हैं, सिर्फ 5 लाइनों में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब मेरे भाई वो जो 5 लाइनें लिखी हुई होती हैं ना वो अपूर्ण होती हैं अपने आप में, क्योंकि कंप्लीट रीजनिंग ही पूछी जा रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर सिलेबस ही नहीं एसएससी का है, ये पर्टिकुलर सिलेबस ही जो रेलवे का है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास सब कुछ आने लगा है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। भाई बैंक का पैटर्न फिक्स है, उसके क्वेश्चंस फिक्स है, मैं मानता हूं, लेकिन अब वही क्वेश्चंस बिना सिलेबस में दिए हुए जब आपके एग्जाम्स में आने लगेंगे, एएलपी में, टेक्नीशियन में, साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का अगर एग्जाम दिया है प्रीवियस में ही, तो वहां पे सीजीएल मेंस का पेपर उठा के देख लो। ठीक है, सब कुछ आने लगा है अब, तो आपको पढ़ना सब कुछ ही है। पूरे 50+ टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू अपनी क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी, तो डेडिकेशन के साथ में कल अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, नो डाउट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी जीवन में लेके मत जाना। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा। और आज स्ट्रेटजी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने के बीच में ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान में नहीं रखना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। ये आज सुबह का ही अपनी क्लास का एक कोट था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है ना, कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, आपका जो पास्ट बीत चुका है, आपने क्या किया है, उसको आप प्रेजेंट में रहकर ही सुधार सकते हो, पास्ट में जाकर नहीं सुधार सकते हो। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि यार ये हुआ था, ये किया था, ये किया था, इतने नंबर से रह गया था, या उस समय पढ़ लेना चाहिए था। जी नहीं, वो सब व्यर्थ है, वो हो चुका, वो निकल चुका समय। आज और आपका आगे आने वाला समय जो है ना वही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटजी बनेगी तो आज बन रही है, किसके लिए बन रही है? अपने आने वाले कल को सुधारने के लिए बन रही है, कि हमें फ्यूचर में कुछ अच्छे आउटपुट्स मिले, हमारा सिलेक्शन हो, लाइफ सिक्योर हो। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने बैच ज्वाइन किया है, सीधी सी बात है। तो पास्ट छोड़ दो, पास्ट को। पास्ट से अगर सीखना चाहते हो तो सिर्फ ये सीखो कि क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है, कहाँ कमी रह गई थी, जो गलतियां मेरे से पहले हुई हैं वो मुझे अब नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आपका रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ एफर्ट्स लगाना आपके हाथ में है। ठीक है, लोग अपना क्या एटीट्यूड रखते हैं, बाकी के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए क्या ओपिनियंस रखते हैं। ठीक है, वो आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हो, ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल की चीज़ें हैं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सर्किल से बाहर की जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आउट ऑफ कंट्रोल है। पढ़ना आपके हाथ में है, आपको रखना है सबसे पहले अपने आप पर सेल्फ बिलीव।
कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं एक दिन सिलेक्शन लूंगा। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, आपको भाई साहब रेस्पॉन्सिव बनना है। एक टीचर और दूसरे माता पिता जो आपको कहेंगे, अगर आप वो कर लेते हो तो वो आपके भले के लिए कहेंगे, ये आप दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। वो आपके सिलेक्शन की बात करेंगे, आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वही बात करेंगे। एक टीचर हमेशा भाई साहब एक स्टूडेंट से यही उम्मीद रखता है कि उससे पढ़ा हुआ जितने भी स्टूडेंट या जितने भी बच्चे हैं ना, वो जीवन में उस तरक्की को हासिल करें, ठीक है, जहाँ पर शायद वो खुद नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा ये आस रखेंगे कि हाँ, ये पढ़ लिख कर अपनी लाइफ सिक्योर कर लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, समाज में एक इज्जत बनाएं, ठीक है भाई साहब, बस यही उम्मीद है। करेक्ट है, अपना काम है पढ़ाना, अपन पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव आपको बनना है, आपको सेल्फ अवेयरनेस रखनी, हमें काम करना है स्मार्ट वर्क, जिससे हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि 100 में से बहुत सारी ऐसे, जैसे मान लीजिए 100 कंसेप्ट, तो हमें 100 कंसेप्ट में से कौन से वो 30 कंसेप्ट हैं जिनमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा शायद 95% पेपर कवर कर रही हो। एक तो हो सकता है कि हम अंधाधुंध दौड़ में भाग रहे हों, बात समझ में आ रही है, हम उस 5% सिलेबस के पीछे भाग रहे हों जो एग्जाम के अंदर बहुत कम आता है, और हम उसका इफेक्ट फिर हमें उस 30% सिलेबस पे पढ़ रहा हो, जिसकी वजह से 95% पेपर कवर हो रहा हो। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सब कुछ पढ़ने वाले का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता होता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या आने वाला है, कैसी चीज़ें पूछता है, जिनकी प्रैक्टिस वो सबसे ज़्यादा करता है। ये बात ध्यान रख लेना। तो स्मार्ट वर्क हमें करना है। हमें मीडिया, जो हम मीडिया कंज्यूम करते हैं, जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप यूज़ कैसे लेना चाहते हो। टाइम वेस्ट करना चाहते हो, रील देखते देखते पता ही नहीं चलता कब कितने घंटे निकल गए भाई साहब, पूरा दिन निकल जाता है लोगों का तो बैठे बैठे मोबाइल में। तो जितना हो सके उसको दूर कर लेना, मोबाइल उठाना, अपनी आँखों को भाई साहब रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑलरेडी आप ये क्लास लोगे 1-2, ठीक है ना, लाइव क्लासेस और भी लेते होंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप जितना अपनी आँखों को रेस्ट देंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग बेटर तरीके से चलेगा, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। माई थिंकिंग पैटर्न्स, आपके सोचने के तरीके क्या होंगे। जिंदगी में कैसी ही स्थिति क्यों ना आ जाए, बुरी से बुरी, बदतर से बदतर, बिल्कुल ऐसी स्थिति ही क्यों ना आ जाए, आपको नेगेटिव जीवन में कभी नहीं सोचना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो, ठीक है, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। हर स्टूडेंट या हर तैयारी करने वाले की लाइफ में ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आएंगे जिस समय आपको बहुत नेगेटिविटी फील होगी। उस समय ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ज़िंदगी ख़त्म सी है, कुछ नहीं है, इतने साल अपन ने बर्बाद कर दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, हम इंसान हैं और इंसान जो चाहे वो कर सकता है। उसकी चाह में दम होना चाहिए, उसके क्रियाकलापों में दम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। वरना जिंदगी तो वो जानवर भी जी के जाता है, ठीक है, जिसको सोचना नहीं आता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर ही लेता है, अपनी पूरी ज़िंदगी जी के जाता है। आसपास न जाने कितने ही आवारा जानवर देखते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो भगवान ने हमें इंसान बनाया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, ताकत दी है ना, तो मेरी बात मानो, ये सबसे बेस्ट है। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से और सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको चीज़ें कितनी जल्दी चाहिए। आपको चीज़ें इसी साल चाहिए, सिलेक्शन इसी साल चाहिए, अगले साल चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर आपको ये बता सकता है कि आपको ये करना चाहिए, जिससे आप भाई साहब अपनी लाइफ इन्हीं 5-6 महीनों के अंदर सिक्योर कर लो। आपको ये पढ़ना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ना ना पढ़ना, मानना ना मानना, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। एज अ ब्रदर, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि आपको ये करना है, ठीक है। और आपके हर सुख दुख में ये तो समझ लो, चाहे आपके परिवार वाले या परिवारजन या माता पिता या दोस्त यार खड़े हो या ना हो, दीपक सर आपके साथ हर पल हर समय खड़े रहेंगे। चाहे वो आपके सिलेक्शन से पहले का समय हो या आप सिलेक्शन लेके अच्छी जगह पे पोस्टेड हो जाएं तब का समय हो। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, ये तो एक सीढ़ी है, ये तो एक दरवाज़ा है जिसको हमें ठोकर लगा के भाई साहब अंदर घुसना है। उसके बाद तो डिपार्टमेंटल बहुत एग्ज़ाम देने हैं, जहाँ
आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो तब तक साथ रहेंगे जीवन भर तक, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सांसें रहेंगी तब तक। बस आप लोगों से इतनी सी उम्मीद है कि डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर वे में, एक पूरी प्लानिंग के साथ दोस्तों आगे बढ़ना है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता। अपने आप पे भरोसा रखना है, रेस्पॉन्सिव बनना है। यूं नहीं कि आज का काम हम कल पे टाल रहे हैं, फिर परसों पे टाल रहे हैं, जी नहीं, डेली का टारगेट होगा, डेली अचीव करेंगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मीडिया का कंजप्शन बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ढंग से सोच के, ठीक है। और नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपके थिंकिंग पैटर्न डिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। हाउ आई ट्रीट अदर्स, ये आपके हाथ में। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि सीधे मुंह जवाब भी ना देते हो, और उनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं यार मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, या मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया इसके साथ, जो यार ये मेरे को ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है या मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। ये सोचना बंद कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन यही जो बोलने वाले लोग हैं ना, ठीक है, जो आपके बारे में उल्टा सीधा बुरा बुरा बोलते होंगे, ठीक है, या फिर नहीं चाहते होंगे कि आप सफल हो, ये आपके पीछे पीछे भागेंगे, और जो जो आप बोलोगे ना वो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितने आलोचनाएं होती हैं ना, इनसे मोटिवेशन लिया करो। इनको मुंह से बोल के जवाब नहीं देना है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, अपने आप भाई साहब इनको जवाब मिल जाएगा, अपने आप इनके गाल पे तमाचा लग जाएगा। उस दिन यही लोग आपसे सजेशन मांगेंगे कि यार बता दो यार कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, ईगो नहीं रखना है, हमेशा कंपटीशन की भावना रखनी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से बात जरूर करें जीवन में, दिन में एक बार ही सही, लेकिन अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालें, समय निकालें, और अपने आप से बात करें, अपने आप के बारे में जानें। कोई नई हॉबी वगैरह हो तो भाई साहब डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में जब तक परिवर्तन होता रहेगा ना, तब तक अच्छा लगता रहेगा। जिस दिन फिक्स चीज़ हो जाएगी ना, तो रुकावट बनने लगेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह से जो भी निकालें बहुत सोच समझ कर निकालें, क्योंकि कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ धनुष और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी लौट के वापस नहीं आते, वो चले ही जाते हैं, है ना, करेक्ट है। तो इसलिए सोच समझ के, ये आपके कंट्रोल में है, बाकी सारी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। दिन के 24 घंटे सभी के पास हैं। एक टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं, एक लूज़र के पास भी तो 24 घंटे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब आप किस डायरेक्शन में देखते हो अपने आप को, कहाँ लेकर जाना चाहते हो। आपके 12वीं में कितनी परसेंटेज थी, कॉलेज में कितनी परसेंटेज थी, डजेंट मैटर। आप पास हो गए ना, आपने 33% क्रॉस किया है ना, तो आपके पास भी उतना ही मौका है जितना 99.99% जिसने बनाई होगी उसके पास भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने का उतना ही मौका है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये कतई नहीं सोचना कि मेरा पास्ट क्या था, मैंने क्या किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ और आगे मुझे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सभी बच्चे थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है आपको क्या क्या कर लेना है। एक प्रॉपर रजिस्टर वगैरह दोस्तों आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर ले लीजिएगा। कल से डेडिकेटेडली अपनी फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। सारी चीज़ें हालांकि आपको मिलेंगी ही, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप उनकी प्रिंट निकलवा सकते हो, जो भी आपको पैनल की PDF मिलेंगी। सिलेबस आप लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि पूरे 50+ टॉपिक्स आपको किस तरीके से पढ़ने, कोई छूट ना जाए, ठीक है। ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आप चाहें तो पूरे की पूरी बैच को लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। जिस भी बच्चे को नहीं पता है उसको मैं बता दूं, ठीक है। जैसे अपनी ये वेबसाइट है reasoninglife.com, ठीक है। आप गूगल पे जब आप डालेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पे पढ़ रहे होंगे, शायद आंखों में दिक्कत होती होगी या लैपटॉप इस पे मोबाइल पे नहीं देख पाते होंगे स्क्रीन पे, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये अपनी वेबसाइट है, ठीक, reasoninglife.com, ये अपनी वेबसाइट है दोस्तों, क्लियर है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपने ऐप पर तो कर ही रखा है लॉगिन, आपको इस पर लॉगिन कर लेना है, सिंपल सा, करेक्ट। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जैसे लॉगिन कर लिया है,
ठीक है, आपने लॉगिन नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखिए ये दिख रहा है आपको डाउनलोड ऐप फॉर विंडोज़, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है डाउनलोड ऐप फॉर विंडोज़, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। करेक्ट है, बात समझ में गया। हालांकि मैंने अभी अनवांटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना डाउनलोड ना कर पाए इस बोर्ड पे, इसलिए मना कर रखा है, लेकिन आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड, ये देखिए गेट इट ऑन गूगल प्ले विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ से होगा। ठीक है, ये देखिए करेक्ट, डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा ही बार बार फिर आपको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो और आराम से अपना कोर्स चलाओ। जैसे जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा परचेस लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेंगे, जो भी हमारा बैच है उसे हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ये देखिए जैसे अभी मैंने ये सारे इनरोल कर रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक, जैसे ये बैच है, इस पर रीजनिंग पे क्लिक किया, सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, कंटेंट, टेस्ट, टेलीग्राम, लाइव और अपकमिंग क्लासेस, सारी चीज़ें दिखेंगी। रीजनिंग पे क्लिक करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, सारी चीज़ें दिखेंगी। आराम से आप लोग चाहो तो यहाँ से एक्सेस करो। ठीक है, करेक्ट है। वॉच, व्यू, PDF, अटेम्प्ट क्विज, सारे ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे। ये वीडियो रहा, वीडियो अपना चलने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लैपटॉप पे, मोबाइल के, कंप्यूटर पे, सब पे आप लोग चला सकते हैं। चीज़ क्लियर है। टेस्ट वगैरह भी देना चाहें तो यहीं से आप लोग लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं। चाहें तो आप लोग जो हैं आराम से आपके मोबाइल पे देना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी दे सकते हैं। री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आता है, और अगर कोई नया टेस्ट लगाते हैं तो सीधा सीधा अटेंड का ऑप्शन भी आएगा। जिस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में देखते हो वैसे ही इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 7 नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा। करेक्ट, रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रेस्पॉन्स, देख रहे हैं पूरा, अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, नॉट विजिटेड, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। लास्ट में मान लीजिए कोई आपने कर लिया, टेस्ट को सबमिट कर लो। टेस्ट को सबमिट कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने गलत किए थे, कितने आपने अटेंड किए, पूरा पाई चार्ट के साथ सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। कितने समय में आपने ये लगाया, ये इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी। यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो सब देख सकते हैं। ऑल, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट। ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे क्वेश्चंस आ गए। कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आया, उसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप उसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आप लोग देख सकते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। करेक्ट है, ये देख सकते हैं। करेक्ट, सिटिंग अरेंजमेंट है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत बढ़िया अपन ने सिस्टम बनाया हुआ है, ये सब आप लोगों के लिए है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं बैच के साथ ही, तो इनका सदुपयोग करिएगा। क्लियर है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, डे 1 को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। सिलेबस आपको बता दिया है, कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बता दी है। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल धमाकेदार क्लास से। कल से हम लोग बिल्कुल चालू करेंगे। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।